अगर कोई नई बाइक शोरूम से निकलने के बाद मात्र 100 किलोमीटर चलने के बाद बंद पड़ जाती है, उसका इंजन खराब हो जाता है, तो ऐसे में जिन्होंने उसको खरीदा है, अब वो चाहे कम पैसे दिए हों या फिर ज़्यादा पैसे दिए हों, उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। अब ऐसे में लोग कहते हैं कि भाई मेरी बाइक का इंजन सीज हो गया। अब वो सीज होना किसे कहते हैं, सीज कैसे होती है और सीज किन कारणों से होती है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं। और भाई अभी मैंने एक वीडियो देखी, तभी मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। भाई ने लगभग क्या, भाई ने KTM 390 खरीदी, लगभग 3 से 4 लाख रुपए दिए होंगे, और वो भी नए मॉडल खरीदी। और उसके बाद उनकी बाइक 100 किलोमीटर चलने के बाद अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, तो उसमें काफ़ी विवाद हुआ भाई का। अब उनका क्या विवाद हुआ, हम इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम बात ये करेंगे इंजन सीज होने के बाद। अब यहाँ पर नॉर्मली आपने देखा होगा कि जैसे बाइक अगर इंजन बंद हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, तो जानकारी के बिना लोग कहते हैं भाई इंजन सीज हो गया। जबकि इंजन सीज हो, अब यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि मैं जो भी जानकारी दे रहा हूँ वो जैसे जो मैंने बाइकों को रिपेयर किया है उस आधार पर दिया है, बता रहा हूँ आपको। मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, मैंने कोई इंजीनियरिंग नहीं की है कि मैं आपको इंजीनियरिंग की भाषा में इसको ये कहते हैं फलाना ढिमकाना, ये सब नहीं। जो मैं जानता हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए मैकेनिक की भाषा में इंजन सीज होने को कहते हैं कि इंजन का जाम हो जाना। मतलब उसका ऐसा नहीं कि जैसे उसमें किक लग रही है, स्टार्ट नहीं, सेल्फ लग रहा है, ऐसा नहीं। इंजन का जाम हो जाना, उसको बोलते हैं सीज होना। अब लोग जैसे उनकी बंद पड़ जाती है तो भी कह देते हैं कि सीज हो गई, आवाज आ रही है तो भी कह देते हैं सीज हो गई। सीज होने का मतलब वो बाइक का इंजन सीज हो जाता है, जाम हो जाता है। उसके बाद खोलने के बाद ये पता चलता है कि वो किन कारणों से जाम हुआ है। अब यहां पर जैसे किन कारणों से जाम होती है, और वो भी खास करके अगर आपने एक नई बाइक खरीदी है तो वो किस वजह से जाम हो सकती है या फिर सीज हो सकती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, अगर नई बाइक है तो रिंग पिस्टन तो खराब नहीं होगा, क्लच प्लेट खराब नहीं होगी, टाइमिंग चेन खराब नहीं होगी, वाल्व खराब नहीं होंगे, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम कहाँ पर होगी, जो मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट होता है, जैसे बनाते समय, इंजन को फिट करते समय जो प्रॉब्लम उसमें जैसे कोई रह जाती है, तो उसकी वजह से बाद में 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर चलने के बाद बाइक में प्रॉब्लम आती है। और वो क्या होती है, देखिए, क्लच प्लेट से प्रॉब्लम बहुत कम आती है, रिंग पिस्टन से प्रॉब्लम बहुत कम आती है, वाल्व से प्रॉब्लम बहुत कम आती है। प्रॉब्लम ज़्यादातर देखी गई है जैसे सेल्फ की जो इस पॉकेट लगी होती है उससे, टाइमिंग चेन से, और टाइमिंग चेन की जैसे जो केम शाफ्ट होती है उसकी बेयरिंग हो गई, या टैपिट के नट खुल जाते हैं, इनकी वजह से, या फिर जैसे कोई क्रैंक की बेयरिंग या गियर शाफ्ट की बेयरिंग या क्लच की बेयरिंग, इनमें अगर कोई जैसे मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होता है तो वो जाम हो जाते हैं, या फिर बेयरिंग फूट जाती है, अचानक आवाज़ आने लगती है, उसके बाद वो गाड़ी सीज हो जाती है। इसके अलावा एक और कारण होता है कि मान लीजिए बनाते समय या फिर ऑयल पंप में, आप ध्यान से समझें, जैसे फ्यूल पंप हुआ, ऑयल पंप हुआ। ऑयल पंप का काम होता है कि पूरे इंजन में ऑयल की सप्लाई को देना, ऊपर हेड तक चढ़ाना, उस मतलब पूरा हर जगह लुब्रिकेशन करके रखना। तो जब ऑयल पंप जैसे ऑयल नहीं पहुंचा पाता है तो कुछ दूर बाइक चलती है, कुछ दिन बाइक चलती है, अगर थोड़ा बहुत दे रहा है तो 100 किलोमीटर चलेगी, उसके बाद उसमें से जब ऑयल नहीं जाएगा तो रिंग पिस्टन से आवाज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। और ख़ास करके रॉकर आर्म जो होते हैं वहाँ पर जब ऑयल की सप्लाई नहीं होती है तो वो अजीब सी आवाज़ करने लगते हैं। ऐसे में उनकी बेयरिंग खराब होना या फिर केम शाफ्ट कट जाना, इसकी वजह से उसमें आवाज़ें आने लगती हैं और उसके बाद आपकी बाइक सीज हो जाती है। तो यहाँ पर आपने ये समझ लिया कि देखिए, अगर आपकी बाइक का जैसे किक नहीं लग रही है, सेल्फ सिर्फ आवाज़ कर रहा है, खुच खुच कर रहा है, उसका इंजन कुल मिला के मैग्नेट को घूमना चाहिए। अगर आपका क्रैंक पिस्टन ये चीज़ें नहीं घूम रही हैं तो इसका मतलब आपकी बाइक का इंजन सीज हो गया है। लेकिन अगर किक मारने पर या फिर सेल्फ मारने पर पूरा वो जैसे मूव कर रहा है तो वहाँ पर सीज नहीं होता है। वो जैसे किसी और जैसे करंट नहीं आ रहा है, पेट्रोल की सप्लाई नहीं है, प्रेशर नहीं है, इसकी वजह से इंजन वो बंद पड़ गया है, लेकिन वो सीज नहीं हुआ। सीज होने का मतलब वो पूरा जाम हो गया। अब उसको खोला जाएगा। अब मान लीजिए क्लच खोला गया, वहां से कुछ नहीं मिला तो टाइमिंग चेन खोलना पड़ता है। हो सकता है कि उसका टेंशनर भी टूट सकता है जो टाइमिंग चेन को टाइट करके रखता है। अगर वो टेंशनर में प्रॉब्लम आ जाएगी तो इससे क्या होगा कि आपकी बाइक में अजीब अजीब सी आवाजें आएंगी भाई। उसकी केम शाफ्ट में कभी कभी ये होता है कि जो केम शाफ्ट में जो इस पॉकेट लगी होती है, उसके 2 नट लगे होते हैं, बोल्ट लगे होते हैं, वो भी ढीले पड़ जाते हैं भाई, तो इसकी वजह से आवाज़ें आती हैं। तो आपने समझ लिया कि सीज होना किसे कहते हैं, किन कारणों से होती है। अब इससे बचा कैसे जाए। देखिए, अगर आप पुरानी बाइक रखते हैं तो उसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, नई बाइक में कैसे बचा जाए। तो देखिए, जब आप बाइक खरीद रहे हैं, PDI करते समय जब आप उस बाइक को स्टार्ट करेंगे, स्कूटर को स्टार्ट करेंगे, कार को स्टार्ट करेंगे, मैंने तो अपनी में चेक नहीं किया,
फिलहाल वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा साउंड नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा साउंड नहीं है, बाद में 100-200 किलोमीटर चलने के बाद होती है, तो वो तो अपनी किस्मत है कि ख़राब हो गई, मैं नहीं कह सकता हूँ। बाकी जैसे कि हो गई तो उसको आप ले जाइए, देखिए कि पहले किन कारणों से सीज हुई है। अगर सिंपली जैसे ऑयल नहीं चढ़ रहा है या फिर लिक्विड कूल्ड इंजन की बाइक है और उसमें जैसे कूलेंट सही से काम नहीं कर रहा है, उसका रेडिएटर काम नहीं कर रहा है, तो उसमें वो सीज होने का खतरा रहता है। नॉर्मली एयर कूल्ड बाइक है तो उसका फ्यूल पंप नहीं काम कर रहा है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट में जैसे मैग्नेट के नट ढीले हो गए, नट बाहर निकल आया, या फिर जो कॉइल होती है उनका नट ढीला है वो बाहर निकल आया, तो मैग्नेट जाम, तो क्रैंक जाम, पूरा इंजन जाम हो जाता है। तो कारण देखना पड़ेगा कि जैसे मैग्नेट की वजह से हुआ है, कि टाइमिंग चेन की वजह से हुआ है, या फिर रॉकर आर्म की वजह से हुआ है, या टेंशनर की वजह से हुआ, या फिर जैसे गियर शाफ्ट की जो बेयरिंग्स होती हैं उनकी वजह से हुआ। ये देखने के बाद पता चल पाता है कि बाइक में किस कारण से हुआ है। नई बाइक में जहां तक है मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट, मैंने कई गाड़ियों में, कई मोटरसाइकिल और स्कूटर में देखा है कि मैग्नेट कॉइल की बोल्ट निकल आते हैं और इसकी वजह से उसमें खच 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 की आवाज़ आती है, और वो अपने आप जब बोल्ट और बाहर आ जाता है तो वो पूरा सीज हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है थोड़ी दूर आती है, थोड़ी दूर नहीं आती है। तो ये चीज़ें खोलने के बाद पता चलती हैं। तो नई बाइक में आप बच नहीं सकते हैं। अगर 100-200 किलोमीटर पे आई तो वो आपकी किस्मत है, ले जाकर आप उसको रिपेयर या जो कुछ भी आप करवाना चाहिए, इसके बारे में हम बात किसी और वीडियो में करेंगे। अभी हम सीज की बात कर रहे हैं कि इंजन सीज होना किसे कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे तेरी गाड़ी में यार इंजन ऑयल नहीं था सीज हो गई, तेरी गाड़ी में टूटी ऑयल नहीं था सीज हो गई। ऐसा नहीं मेरे भाई, टूटी ऑयल होता है। जब कोई बोल्ट खुल जाएगा तो उसमें टूटी ऑयल और इंजन ऑयल कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बैरिंग फूट गई तो उसमें इंजन ऑयल कुछ नहीं कर सकता है। और उसमें अगर जैसे रिंग पिस्टन अपने आप नहीं टूटते हैं, और नई गाड़ी में कुछ नहीं होता। किसी ने टाइमिंग आउट हो, उसमें पिस्टन फूट जाए, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं इंजीनियरिंग के अंदर अंतर्गत आ जाती हैं। लेकिन जिन कारणों से होता है वो मैंने आपको बता दिया है। तो अब आप ये समझ लें कि सीज होना किसे कहते हैं, और ये आपने जान लिया। अब इसके ऊपर और सारी वीडियो आएंगी जो आपको धीरे धीरे जानकारियाँ मिलती रहेंगी। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप कोई भी गाड़ी रखें, कोई भी बाइक स्कूटर कार रखें, उस पर आप ये M2R प्लस प्रीमियम पॉलिश, M2R शैम्पू, इनका उपयोग करें, जिससे वो ज़्यादा दिनों तक चमकती रहें, बढ़िया चलती रहें, उसकी वैल्यू और रीसेल वैल्यू बनी रहे, कोई दिक्कत ना है। मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ग्लो रोड पर ये मिल रहे हैं। आप चाहें तो इनको खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर ट्राई करें, जिससे आपकी बाइक की वैल्यू और रीसेल वैल्यू बनी रहे। और वीडियो पसंद आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको कुछ और जानना है तो उनके बारे में भी कमेंट करें, मैं आपको बताने की जरूर कोशिश करूंगा। दोस्तों फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अपने इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।